ठीक है, चलिए। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको दो सवाल दिए थे, आई होप आपने उसे अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, इसलिए आइए मिलके करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबके सामने एक सवाल है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दे रखा है 5.4 इंटू 10 की पावर -4 और हमसे पूछा पीएच है। क्या पूछा है? तो अगर पीएच पूछा है तो अपने को तो पीएच का एक ही फॉर्मूला आता है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मैंने आपसे कल कहा था कि वास्तव में ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं है, ये H प्लस आयन का एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं है हमारे लिए। लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए और हमें अपने कॉमन सेंस के लिए पता होना चाहिए कि सच्चाई में वहां H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं, क्या लिखते हैं, एक्टिविटी। फिलहाल 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 क्या मुझे H प्लस आयन गिवन है? क्या मैं इसका माइनस लॉग लेके सॉल्व कर लूंगा? जब मैं यहां पे माइनस लॉग लेके इसे सॉल्व करता हूं बच्चों, तो माइनस लॉग 5.4 इंटू 10 की पावर -4। रोको जरा, आप सबको इसे सॉल्व करना आएगा। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, माइनस लॉग a इंटू 10 की पावर -b। याद है सबको? और इसका फॉर्मूला क्या था? b माइनस लॉग a। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो b की वैल्यू 4 है और यहां लिख दूं मैं लॉग 5.4। बोलो हाँ या ना। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? लॉग। अब अपने आप से पूछो, आपको 5.4 की वैल्यू याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। आपको log 5 की वैल्यू याद है, log 6 की वैल्यू याद है, लेकिन 5.4 की वैल्यू याद। बच्चों, जब यही सवाल आप स्कूल में या उस लेवल पे करते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? 5.4 में कोई मल्टीपल सोचते हैं, मतलब कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5.4 आ जाए। अगर 5.4 नहीं तो 5.4 अपॉन 10 लिख लेते हैं तो 54/10 बन जाता है, फिर log 54 माइनस log ऐसा करते हैं। इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आप जब नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको एक सत्य को समझना पड़ेगा कि नीट में कैलकुलेशन लगभग आती है, और अगर आप लगभग सीख जाएं तो भी आप नीट के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि वो हमें लॉग टेबल नहीं देता। अगर वो आपसे लॉग की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कराना चाहता तो आपको वो लॉग टेबल देता, लेकिन वो लॉग टेबल नहीं देता, यानी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता। अब क्या करना है वो सिखा रहा हूं, ठीक। अब हम कैसे लॉग 5.4 निकालें? तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी किसी नंबर का लॉग निकालना हो, जो आपको जो नंबर याद है उससे अलग हो, तो आप हमेशा एक नंबर लाइन का प्रयोग करिए, कुछ ऐसे। इमेजिन करो यहां पे 5 है और यहां पे 6 है। सर आपने 5 और 6 ही क्यों सोचा? क्योंकि मुझे log 5.4 चाहिए, और 5.4 कहीं इसके बीचों बीच का नंबर होगा, हाँ या ना? इसका जो बीचों बीच होगा, क्या वो 5.45 होगा? अरे नंबर लाइन तो समझते हो ना यार। इसका बीचों बीच क्या होगा? 5.5। अपने को 5.5 चाहिए कि 5.4 चाहिए? चलेगा। log 5 की वैल्यू तो आपको याद होगी। जरा मुझे log 5 की वैल्यू बता दीजिए। log 5 कितना होता है? 0.7। 5 है तो 7, 4 है तो 6, याद है? जरा मुझे log 6 की वैल्यू बता दीजिए बच्चों। तो log 6 की वैल्यू कितनी है? 0.78, राइट। अगर 5 होता तो कितना होता? अगर 6 होता तो? और अगर बीचों बीच होता तो? बीचों बीच होता तो दोनों का बीचों बीच करो ना बच्चे। तो दोनों दोनों का बीचों बीच कितना होगा? 0. आपसे 5.5 का लॉग चाहिए कि आपको 5.4 का चाहिए? अगर 5.5 होता तो 0.74 होता, और आपको 5.4 चाहिए, उससे थोड़ा घटाऊं कि बढ़ाऊं? इससे घटाऊं कि बढ़ाऊं? जरा हल्का सा घटाइए, मुझे बताओ कितना सोचोगे? 0.73 के आसपास। अरे आप अगर 0.73 नहीं सोचते, 0.72 सोचते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 0.71 सोच लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के बाद पहला डिजिट, इसी से आपका आंसर डिसाइड होगा। इससे ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नीट में, वो इतना सवाल ही नहीं पूछता, और अगर वो पूछेगा तो आपको लॉग की वैल्यू देगा। वो लिखेगा सवाल के लास्ट में लॉग 5.4 बराबर इतना है, और अगर वो नहीं लिखता तो आपको करना है लगभग। क्या करना है? और मैं इस चैप्टर में जब जब अभी बफर आएगा, सॉल्ट आएगा, जब जब लॉग आएगा, तब तब हमेशा आपको ऐसे करते सिखाते रहूंगा कि भैया ऐसे करना है। मतलब ये मत सोचो कि अब मैं सब छोड़ के पहले यही सिखा दूं। हेलो, हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे और जहां जहां कैलकुलेशन आएगी वहां वहां कैलकुलेशन सिखाते रहूंगा। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं आपसे log 5.54 की वैल्यू पूछूं तो कितना बताएंगे? 0.73। तो जब मैं इसे लिखता हूं 4 माइनस 0.73, आंसर कितना आएगा? बता दो जरा। 3 पॉइंट। बोलो आया कि नहीं आया? ये आपने क्या निकाला मेरे प्यारे बच्चों? पीएच। इस चैप्टर में आपको क्या करना है? पीएच। और आपने अभी क्या निकाला? पीएच। तो चैप्टर कठिन कहां है? आसानी तो है ना। बस खेल है H प्लस निकालने का। आज H प्लस आयन आपको गिवन है, कल आपको H प्लस आयन खुद से सोचना पड़ेगा और खुद से पीएच निकालना पड़ेगा। बस इतना ही चैप्टर है। इज दिस क्लियर?
एक सवाल और आपके सामने हमने शायद होमवर्क में दिया था, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आप मिलके करते हैं। कैलकुलेट द पीएच इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज 4 into 10 की पावर -6 मोलर। आपको किसकी कंसंट्रेशन गिवन है और आपसे पूछा क्या है, और पीएच का मुझे कितने फॉर्मूले याद हैं? मात्र एक फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हेलो, लेकिन प्रश्न में H प्लस आयन गिवन नहीं, क्या गिवन है? तो बताओ बताओ बच्चों, सबसे पहले पीएच निकाले कि पीओएच निकाले? सर सबसे पहले आप पीओएच निकाल लो सर, और पीओएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं वैल्यू को रखूंगा तो इसे सॉल्व करूंगा, बताओ कितना आएगा? क्या सभी बच्चे इसे सॉल्व कर लेंगे? जल्दी से मुझे इसका फॉर्मूला बता दीजिए। माइनस लॉग, बोल बोल के याद करेंगे, माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस बी। ये कितना आएगा बोलो जरा? बी माइनस लॉग ए। बी की वैल्यू कितनी है? 6। बी की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 माइनस लॉग 4, और इसे आप करेंगे सॉल्व, तो 6 माइनस 0.6 एंड आंसर इज क्या ये जो आपके सामने आया ये पीओएच आया? लेकिन सवाल आपसे पीओएच पूछा है कि पीएच पूछा है? क्या पूछा है? अब क्या करें बताओ? अब क्या करें? हाँ, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होता है? 14। और पीओएच आपने निकाल लिया तो पीएच बच्चा बच्चा निकाल लेगा। 14 माइनस 5.4। एग्री और नॉट? मैंने क्या किया सर? आपने OH दिया तो हमने POH निकाला, आपने H प्लस दिया तो हमने PH निकाला। आप फलाना दोगे तो P फलाना। अरे P का मतलब है माइनस लॉग, P का मतलब है, इज दिस क्लियर? मतलब इस पूरे 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 चैप्टर में हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों? पीएच। अब पीएच किसका निकालते हैं? सॉल्यूशन का। तो मुझे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हर वक्त एक ही चीज सोचना है, मुझे H प्लस आयन मिल जाए, मुझे OH आयन मिल जाए। H प्लस मिलेगा तो पीएच, OH मिलेगा तो POH, और फिर POH से निकालेंगे पीएच। काम एक ही करना है। अब कैसे कैसे करना वो सिखाऊंगा, ठीक है? जरा मुझे बताइए, व्हाट विल बी द फन? सवाल किया करो बच्चों। कितना आएगा? 8 पॉइंट। आसान है क्या? जितने भी सवाल आए करना है। चलो आओ देखते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। सबको लॉग एंटी लॉग का फंडा क्लियर है? कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट का मतलब क्लियर है? अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है पीएच का। एक बार फिर से पूछता हूं, हम इस चैप्टर में क्या निकालने वाले? किसका? सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे। इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के? एक है स्ट्रॉन्ग, एक है चलेगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या तो स्ट्रॉन्ग बेस है, या तो सॉल्ट है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, या तो वीक एसिड है या तो वीक बेस है। बस, वीक सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सुनना थोड़ा सा, ठीक? जब आप पीएच निकालोगे तो पीएच निकालते समय आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन कैसे बना रहे ये समझना, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हमेशा मिलाएंगे सिंगल। क्या मिलाएंगे? यानी ऐसे समझो कि जब मैं आपको पीएच कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं तो जिन सॉल्यूशन का बता रहा हूं उन सॉल्यूशन की वैरायटी कैसी कैसी है। सबसे पहले हम पीएच निकालेंगे सिंगल कंपोनेंट का। किसका निकालेंगे? मतलब पहले एक ही चीज मिलाओगे, या तो एक HCl मिलाओगे, या तो एक NaOH मिलाओगे। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, मगर कंपोनेंट एक है। उसे मैंने क्या बोला? सिंगल। और जब सिंगल कंपोनेंट हो जाएगा, अब सिंगल कंपोनेंट में कितने होने वाले हैं? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे, हाँ या ना? या तो स्ट्रॉन्ग, या तो वीक, या तो वीक। अरे बोलो ना यार, क्या सिंगल कंपोनेंट का मतलब यही होगा बच्चों? मतलब आप जब सॉल्यूशन पढ़ोगे तो पहला केस हो सकता है उसमें केवल एक ही प्रकार का एसिड है, एक ही प्रकार का बेस है, या तो वो स्ट्रॉन्ग है या तो वो वीक है। फिर से हम क्या निकाल रहे हैं? किसका? सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रोलाइट या तो एक मिलाओगे या तो एक से। अगर एक मिलाओगे उससे हमने क्या बोला? सिंगल। और जब एक से ज्यादा होंगे तो उससे बोलेंगे मोर देन। एग्री? अब एक से ज्यादा मिलाना है, मतलब इसमें मसाला एक से ज्यादा मिलाना है, ठीक? तो कैसे कैसे मिला सकते हो, आपको ट्राई करना है। सबसे पहले ऐसे मिला दो, ऐसे बोले तो, एस बी बोले तो, बोलो ना यार, ऐसे बोले तो, एस बी बोले तो, डब्ल्यू ए बोले तो, डब्ल्यू बी बोले तो। अब आपको इसमें मिलाना है, ठीक? तो मिलाना है मतलब सॉल्यूशन बनाना है। तो आपने ऐसे मिलाया, क्या मिलाया? अब बताओ एक ही कंपोनेंट करना कि एक से ज्यादा? तो आपने ऐसे मिलाया, तो अगला कंपोनेंट क्या मिला सकते हो? सर अगला हम ऐसे मिला सकते हैं। अरे दुनिया में ऐसे न जाने कितने प्रकार के हैं ना यार। कितने प्रकार के हैं? 6। आपने HCl मिलाया तो हमने HBr मिलाया, आपने HNO3 मिलाया, हमने H2SO4 मिलाया। यानी जब हम करेंगे सॉल्यूशन मोर देन वन कंपोनेंट, उसे बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे?
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम पीएच निकालेंगे तो ऐसा थोड़ी कि कोई भी आ जाए सॉल्व करते रहे, एक सीक्वेंस में चलेगी। सबसे पहले सिंगल सिंगल फिर मोर देन वन, सबसे पहले सिंगल सिंगल फिर मोर देन, सिंगल में भी हमेशा पहले लेंगे स्ट्रॉन्ग, पहले हमेशा क्या लेंगे और फिर लेंगे वीक। फिर मिक्सिंग में आ जाओ, मिक्सिंग में मतलब मिलाने जुलाने का कार्यक्रम, तो जब मिक्सिंग करोगे उसमें भी हमेशा सबसे पहले लेंगे स्ट्रॉन्ग, क्या लेंगे और फिर लेंगे। मैं क्या सिखाना चाहता हूं, मैं ये सिखाना चाहता हूं जब हम निकालेंगे पीएच, क्या निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का। अब कितने तरह के सॉल्यूशन होंगे सर, केवल एक एसए का, या केवल एक एसबी का, या केवल एक डब्ल्यूए का, या केवल एक डब्ल्यूबी का। हेलो, फिर हम मिलाने जुलाने कार्यक्रम शुरू करें तो उसमें हम एक से ज्यादा कंपोनेंट मिलाएं, उसमें भी हो सकता है सॉल्यूशन लाइक हो। सॉल्यूशन लाइक मतलब एक जैसे, एसिड एसिड मिलाया, पहले दिमाग में एक ओवरव्यू बनाओ फिर पढ़ने मजा आएगा। एसिड एसिड मिलाया, या तो बेस या तो एसिड या तो बेस, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक। अरे बोलो ना यार। और अगर सॉल्यूशन लाइक हुआ मतलब एक जैसा सॉल्यूशन, अच्छा लाइक सॉल्यूशन है, मिला रहे हैं कि सिंगल कंपोनेंट है, मिला रहे, तो मिक्सिंग हुआ कि नहीं हुआ। अब मिक्सिंग में पहले ऐसे ले कि पहले डब्ल्यू ले, ऐसे बोलो ना यार। तो मैं आपके सामने लिख दूं सबसे पहले ऐसे प्लस ऐसे, बोलो चलेगा। दोनों अलग है तो ऐसे वन ऐसे टू कह दूं, चलेगा। फिर हम लोग लेंगे एस बी वन प्लस, हेलो, हमेशा सबसे पहले क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले क्या लोगे, फिर लोगे सबसे पहले, सबसे पहले और फिर लोगे। अब लाइक सॉल्यूशन वीक का कैसे बनेगा सर, वीक एसिड वन प्लस वीक एसिड टू, हाँ या ना, एग्री और नॉट। और फिर कैसे बनेगा, बोलो, आपको बोलना है, वीक बेस वन प्लस वीक बेस टू, एग्री और नॉट। लेकिन अगर मिलाते जुलाते समय सॉल्यूशन एक जैसा नहीं हुआ, सॉल्यूशन डिफरेंट हुआ, अरे भैया तब भी तो सॉल्यूशन बनेगा। अब अलग अलग सोचो, कैसे कैसे सोच सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड दुनिया भर का हाँ या ना। फिर से हम क्या निकाल रहे हैं, किसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रोलाइट, तो पहले एक एक मिलाएंगे फिर एक से ज्यादा, तो जब एक एक मिलाएंगे उससे बोलेंगे सिंगल सॉल्यूशन, एक से ज्यादा उससे बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब सिंगल में भी पहले स्ट्रांग होगा फिर वीक होगा, फिर मिक्सिंग में भी पहले लाइक होगा फिर अनलाइक होगा, लेकिन हमेशा पहले स्ट्रांग होगा। कितने तरह के सॉल्यूशन बन रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या। हम क्या निकालने वाले हैं, पीएच, किसका सॉल्यूशन बन कैसे रहे, दिमाग में ओवरव्यू आया। जैसे जैसे सॉल्यूशन बनते जाएंगे वैसे वैसे पीएच का कांसेप्ट आता जाएगा। चलो सबसे पहला केस कौन सा ले, सिंगल ले कि मिक्सिंग, बोलो ना यार, सिंगल ले ले। सिंगल में पहले स्ट्रॉन्ग ले कि वीक ले। अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने एक वर्ड बोला, सिंगल सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, या जैसे एक सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों, पढ़ो जरा, ये सॉल्यूशन है कि पानी है, एक कंपोनेंट के एक से ज्यादा, तो सिंगल हुआ कि मिक्सिंग हुआ। अब ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, छह के अलावा जो भी आएगा वीक माना। अब ये बच्चे को समझ में आना चाहिए भैया सॉल्यूशन कौन सा है। जब तक सॉल्यूशन नहीं पहचानोगे तब तक कंसेप्ट नहीं लगाओगे। आयनिक इक्विलिब्रियम के सबसे पहले स्टेप में से पहला स्टेप है, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, सबसे पहले सॉल्यूशन को तो पहचानो, ये सिंगल कंपोनेंट का है कि मिक्सिंग का, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, तो अब कंसेप्ट क्या है सुनिएगा, अगर कभी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है तो आपको पीएच निकालते समय सबसे पहले H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता करना, और H प्लस आयन वही होगा जो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। रुको रुको रुको, क्या आप सबको नॉर्मेलिटी याद है, नॉर्मेलिटी याद है, अभी आपने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी याद है कि नहीं याद है, थोड़ा सा याद दिलाता हूं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, चलो छोड़ो, आपको मोलैरिटी याद है कि नहीं याद है, मोलैरिटी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, सबको याद है कि नहीं याद है। अच्छा एन फैक्टर का मतलब पूछ लो आपसे, पूछ लो क्या यार, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होगा ना बच्चे, मोल का फॉर्मूला याद है, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, चलेगा। और हमें अगर मोलैरिटी पता है तो हम नॉर्मेलिटी निकाल, जरा मुझे बताना H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, कितना है, एन फैक्टर का मतलब कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, जरा मुझे बताना KOH का एन फैक्टर कितना है, जरा मुझे बताना मोलैरिटी गिवन है कि नॉर्मेलिटी, तो क्या आप इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लोगे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है कि नहीं है,
नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू, नहीं समझे? तो अगर मुझे सवाल मोलैरिटी दे दे तो मैं इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लूंगा, और जो इसकी नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, अगर एसिड है तो H प्लस, अगर बेस है तो, एसिड है तो, बेस है तो, क्या आप यहां से स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस भी लिख सकते हो? मतलब मैंने दो केस को एक केस बना दिया। मुझे दो केस बनाने थे, एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड का, एक बार, लेकिन मैंने दोनों को मर्ज करके एक ही केस बना दिया। अरे चलेगा ना यार? और किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का H प्लस OH निकालना है, वो हमेशा नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। ये आपको फील आया कि नहीं आया? समझाता हूं। मैंने इसमें HCl मिलाया, क्या मिलाया? ध्यान सुनना, क्या मिलाया? 1 लीटर पानी लो, 1 मोल HCl मिलाओ। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? बोलते रहोगे तो मजा आएगा। व्हाट इज, ये मतलब थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका जवाब चाहिए मुझे, आपके रिस्पॉन्स से कहानी आगे बढ़ेगी। इसकी मोलैरिटी कितनी है? किसका सॉल्यूशन है, नमक का कि चीनी का? और आपने HCl कितना मिलाया है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी है? तो अंदर HCl जाके H प्लस आयन देगा कि नहीं देगा? H प्लस आयन कितने देगा? H प्लस आयन उतना ही देगा जितना सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी है। जितना सॉल्यूशन का, आपने सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाला था कि नॉर्मेलिटी? मोलैरिटी। और HCl का फैक्टर कितना है? तो जो मोलैरिटी है वही, तो जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो भी 1 के बराबर है। बोलो हाँ या ना? अगला सवाल, 1 लीटर पानी लो, H2SO4 का 1 मोल लो, मिलाओ जरा। 1 लीटर पानी में कितने मोल मिलाए? किसके मिलाए? मोलैरिटी कितनी? मोलैरिटी कितनी? एन फैक्टर कितना? नॉर्मेलिटी कितनी? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? 2। जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो H माइनस। नहीं चलेगा, समझाता हूं। एसिटिक एसिड लो, क्या ले लिया? एसिटिक एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका 1 मोल लीजिए, मिलाओ पानी में, तो क्या H प्लस आयन 1 मोल आएंगे? एसिटिक एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? तो पूरा टूटेगा नहीं टूटेगा? आपने कितना मोल मिलाया? तो अंदर 1 मोल H प्लस आएंगे नहीं आएंगे? तो वहां वो रूल चलने वाला, लेकिन स्ट्रॉन्ग में रूल चलेगा। इज दिस क्लियर? तो आपके सामने लिखा है, ये जो कंसेप्ट है ये दुनिया के सब प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड है। जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस है, जो नॉर्मेलिटी वही OH है। इज दिस क्लियर? अब जब आप करेंगे सवाल, कुछ देर में करने वाले, करोगे ना? तो सवाल करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ये सारा खेल कहां चल रहा है? पानी में। लेट्स इमेजिन आपने HCl मिलाया, मिला दो, मिला दिया। जब HCl मिलाएंगे तो क्या अंदर H प्लस आयन आएंगे? बोलो ना यार। और पानी में तो पहले से भी H प्लस आयन मौजूद है। पानी में पहले से H प्लस आयन मौजूद है। कितने पानी में H प्लस आयन है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन दिस वाटर? 10 की पावर माइनस, अरे यस और नो यार, 10 की पावर माइनस। याद करने का एटीट्यूड रखे तो इंसान सीख सकता है, नहीं सीखना चाहते तो नहीं सिखा सकता कोई भी। हम अगर ये ठान के बैठे आए कठिन हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर मत पढ़ो, रहने दो। लेकिन अगर आप चाहो कि सर बेसिक बेसिक सवाल बन जाए, मैं भी सिखा दूंगा। खत्म होते होते आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, लेकिन वो एटीट्यूड से बैठना पड़ेगा, हमें यही सीखना है। अब कल मैंने आपको कहा 3-4 पॉइंट वो नहीं याद किया तो कैसे काम चलेगा? एक तो मेन कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स, उसमें भी आप बिल्कुल रिवाइज नहीं करें तो काम नहीं चल सकता बच्चे। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा, कल आपको सिखाया था, कल की क्लास में, कि पानी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर। ये पानी में पहले से H प्लस आयन है कि नहीं है? कितने मौजूद हैं? अब आप इसमें HCl मिलाओ, मिलाओ, तो जो HCl मिलाओगे उससे भी तो H प्लस आयन आएगा, और पानी का भी H प्लस आयन है। जब हम pH निकालते हैं तो pH निकालते समय हमें H प्लस आयन नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल H प्लस आयन। क्या चाहिए? और टोटल H प्लस आयन निकालते समय HCl का H प्लस और पानी का H प्लस दोनों जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पानी का H प्लस तभी जोड़िए, पानी का OH तभी जोड़िए। क्या वर्ड बोला मैंने? पानी का H प्लस, पानी का OH तभी जोड़िए जब मिलाए गए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम या इक्वल है। कहने का तात्पर्य यह है, इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक सॉल्यूशन, सब लोग सुन रहे हो ना? एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है HCl का। किसका है? जो पूछू फटाफट बताना। इसकी मोलैरिटी है 1, कितनी है? तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी? तो बताओ, एसिड का सॉल्यूशन है कि बेस का? तो बताओ अंदर H प्लस आयन होंगे OH आयन, तो बताओ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? सर जितनी नॉर्मेलिटी है उसी के बराबर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मानी। अच्छा, H प्लस आयन 1 है, पानी का भी H प्लस है कि नहीं है? पानी का H प्लस कितना है?
तो अगर आप टोटल H प्लस आयन निकालेंगे तो कॉमन सेंस लगाना 1 प्लस 10 की पावर -7 करोगे, इसके सामने इसकी कोई वक्त है कि नहीं है, ये नेग्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक सॉल्यूशन होता है HCl का, किसका होता, और इसकी मोलैरिटी है 10 की पावर -8। अरे मान लो कितनी है मोलैरिटी, किसकी है मोलैरिटी, आपकी कि मेरी, सॉल्यूशन की। किसका सॉल्यूशन है, एसिड की बेस, एसए की एसबी, ऐसे की एसबी, ऐसे बोले तो स्ट्रॉन्ग। क्या इसकी मोलैरिटी 10 - 8 है, क्या इसकी नॉर्मेलिटी 10 - 8 होगी, क्या पानी का H प्लस होगा, क्या एसिड का भी H प्लस होगा, जो एसिड का H प्लस होगा नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। टोटल H प्लस निकालते समय पानी का H प्लस आज जोड़ू कि ना जोड़ू, आज जोड़ू कि ना जोड़ू, सर अब जोड़ना, जोड़ा तो हमने तब भी था, जोड़ा तो हमने आज भी है, पहले फर्क नहीं पड़ा, आज फर्क। तो कहानी का निष्कर्ष है, सवाल करते समय, सवाल इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कभी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से इक्वल या छोटी हो गई, H प्लस और OH माइनस फ्रॉम वाटर विल बी एडेड, विल बी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से बड़ी है, 1 मोलर, 10 की पावर -3 मोलर, 10 की पावर -4 मोलर, तो फिर हमें पानी का H प्लस ऐड नहीं करना। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केस लिखते चलना। केस 1 लिखना, पीएच ऑफ SA और SB, पीएच ऑफ SA और SB, उसमें लिख लें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो बच्चों, आयोनिक इक्विलिब्रियम में अगर आपको सवाल करना है तो दिमाग में एक सेट नियम बना लो। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। सॉल्यूशन या तो सिंगल होगा या तो मिक्सिंग होगा, या तो एक कंपोनेंट होगा या तो एक से ज्यादा होगा। अगर एक कंपोनेंट होगा तो ऐसे होगा या SB होगा या W होगा या WB होगा, और एक से ज्यादा होगा या ऐसे ऐसे होगा या SB होगा या ऐसे WB होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। अभी मैंने आपके सामने कितने केस डिस्कस किए, एक केस। ये किसका केस है, सिंगल का कि मिक्सिंग का, याद करो, सिंगल का कि मिक्सिंग का, सिंगल का, SA का कि WA का, SA का। और रूल क्या है, H प्लस आयन बराबर नॉर्मेलिटी, OH माइनस आयन बराबर नॉर्मेलिटी। इज दिस क्लियर, कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना, क्लियर है। आओ इस पूरे सवाल को, इस कंसेप्ट को कुछ सवालों से सीखते हैं। सीखे क्या, एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, आओ जरा मिलके पहले बताओ कितने बच्चों सवाल बन जाएगा, रेज योर हैंड। बन जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन पहचानो, ये सिंगल है कि मिक्सिंग, सिंगल है कि मिक्सिंग। लास्ट में जाते जाते बिल्कुल आपकी उंगलियों पे होगा, तब तक सुनते रहना प्लीज। सिंगल है कि मिक्सिंग, ऐसे की WA, ऐसे की WA। अब कंसेप्ट याद करो, ऐसे का कंसेप्ट था जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वही नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। क्या प्रश्न मुझे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया है, कहां दिया है, क्या प्रश्न मुझे सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया है, क्या बच्चा बच्चा नॉर्मेलिटी निकाल लेगा, क्या उसे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आता है, बोलो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, हाँ या ना। मुझे बताओ मोलैरिटी कितनी है 10 की पावर, एन फैक्टर कितना, क्या आपने नॉर्मेलिटी निकाला। रुको, ये किसकी नॉर्मेलिटी है, किसकी नॉर्मेलिटी है, सॉल्यूशन की। किसका सॉल्यूशन है, किसकी नॉर्मेलिटी है, किसका सॉल्यूशन है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, सर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितनी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 होगी। हेलो, हम क्या निकालने चले थे, तो फॉर्मूला किसका लगाऊं, पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग ऑफ। तो मुझे क्या पता करना होगा, क्या मैंने H प्लस आयन पता कर लिए, क्या यहां से पीएच आ जाएगा, बता दो जमाने को पीएच कितना होगा, बता दोगे क्या। रोको रोको, ए गलती हो गई भैया, ये H प्लस एसिड का है कि बेस का है, एसिड का। आपको पीएच के लिए एसिड का H प्लस टोटल चाहिए, क्या चाहिए, तो टोटल के लिए पानी का H प्लस जोड़े कि ना जोड़े, जोड़े कि ना जोड़े, जोड़े कि ना जोड़े। अगर 10 की पावर -7 से बड़ा है, अगर 10 की पावर -7 से, तो 10 की पावर माइनस से छोटा हुआ ना, 10 की पावर -3 10 की पावर -7 से बड़ा है कि छोटा है, नहीं नहीं छोटा है, 3 है ना, बड़ा है।
तो -7 10 की पावर माइनस जोड़े कि ना जोड़े? पक्का? तो क्या इसे ही टोटल H प्लस मान लिया जाए? What is the total H plus ion? 2 into 10 की पावर माइनस, यही आंसर होगा? नहीं सर, हमें क्या निकालना है? तो फॉर्मूला फोर्स का लगाओ कि मोमेंटम का, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 को, इसे कैसे सॉल्व करेगा बच्चा? B माइनस लॉग ए, B माइनस B की वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू, एंड आंसर इज खत्म। नहीं समझे? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, करना चाहेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, सिंगल है कि मिक्सिंग, ऐसे है कि डब्ल्यू एंड सो ऑन। अभी पहला केस, दूसरा, तीसरा साथ आ जाएगा, ठीक है? चलो चलते हैं, अगला सवाल आपको ट्राई करना है। रुको, पहले मन में अप्रोच बनाओ, सॉल्यूशन को पहचानो। सिंगल की मिक्सिंग, सिंगल की मिक्सिंग, एसिड की बेस, एसिड की बेस, एसिड की बेस, स्ट्रॉन्ग की वीक, तो केस नंबर 1 चलेगा। अब कंसेप्ट याद करो, सर ने कंसेप्ट क्या सिखाया कि जो OH माइनस होगा वो नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। आपको ट्राई करना है, पहले आप ट्राई करो, गलत करो फिर मैं सिखाऊंगा। छापा मार मत खेलना बेटा, SST का पेपर थोड़ी चल रहा है, यही रट के जाओगे आएगा। ऑलराइट, हम सबके सामने नॉर्मेलिटी आ चुकी है 10 की पावर -8, तो मैं कह दूं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है 10 की पावर -8, तो मैं कह दूं जो POH है प्यारे बच्चों, दैट इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -8, और इसको बच्चा करेगा सॉल्व तो आंसर आएगा 8। बोलो कैसा लगा? अच्छा, POH आया है 8, तो pH हो जाएगा 14 माइनस 8, यानी आंसर आएगा 6। कैसा लगा? क्यों गलत है? क्यों गलत है? एक बच्चा कह रहा है सर पानी नहीं जोड़ा आपने। अरे मैं कह रहा हूं थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। सोल्यूशन एसिड का की बेस का, सोल्यूशन एसिड का की बेस का, और आपका पीएच कितना आ रहा है? और 6 का मतलब एसिडिक की बेसिक, हाँ? मिला रहे हो बेस और सोल्यूशन एसिडिक आ रहा है, ये तो बढ़िया है यार। बेस मिलाओ एसिडिक बनाओ, एसिड मिलाओ बेसिक बनाओ। मतलब हमारा जो आंसर है वो गलत है कि नहीं है? और गड़बड़ कहां हुई आप सब पहचान पाए कि नहीं पहचाने? अगर कभी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से छोटा होगा तो पानी का H प्लस भी जोड़ना पड़ेगा, और हमने पानी का H प्लस जोड़ा। गलती समझ पाए? अब पानी जोड़ के आपको सिखाता हूं, जरा सुनिएगा। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम पानी। जोड़ लोगे ना बच्चों? जब जोड़ोगे तो 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7, इसे जोड़ना सिखा देता हूं जो लोग कभी नहीं जोड़ पाए उनके लिए। सबसे पहले छोटा नंबर कॉमन ले। कौन सा नंबर कॉमन ले बेटा? ये क्या लिखा है इंग्लिश में? छोटा नंबर कॉमन ले, चलेगा? तो क्या मैं यहां से सबसे छोटा नंबर कॉमन ले लूं? छोटा ये है कि ये है? नहीं, -7 है, छोटा नंबर है। अच्छा सर, छोटा -8 है। लो बेटा, कॉमन ले लिया, ले लिया। बोर्ड पे देखना सब लोग, आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कॉमन लिया तो ये 1 बचा कि नहीं बचा? अब यहां से अगर 10 की पावर -8 कॉमन लिया तो सोचो ऐसा यहां पे क्या नंबर लिखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर -7 बन जाए? ऐसा क्या लिखें? यहां पे 2 लिख दे तो ये बन जाएगा, 3 लिख दे ये बन जाएगा, 6 लिख दे बन जाएगा। ऐसा क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाए? 10 की पावर -9। लो मैं लिख देता हूं, वो भी आज आपकी सारी बातें मान लेता हूं, आप कभी खुद से कॉपी में करते दिक्कत ही नहीं आती। लो -9 लिखा, अब यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 की पावर -8 10 को -9। अरे भैया 9 8 17 कहां पहुंचा रहे हो? ऐसा क्या लिखे कि हो जाए? सर नहीं सोच पा रहे हैं सर। अरे यार, -8 है, -7 है, 10 लिख दूं चलेगा? अब मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आया? बेटा आप भी सोचो, आया कि नहीं आया? भाई खेल है, मैथ का मजा आएगा। 10 की पावर -7 हाँ या ना? और भागोगे तो भाग जाओ। 10 की पावर -8 इंटू 11 चलेगा? 11 इंटू 10 को -8 चलेगा नहीं चलेगा? रुको रुको, ये क्या है बच्चे? आप क्या निकालने चले थे? तो पहले क्या निकालोगे? बोलो ना, पहले क्या निकालोगे? पीओएच में फॉर्मूला फोर्स का लगाओ कि मोमेंटम का? माइनस लॉग ऑफ, कुछ बच्चे कह रहे फोर्स का है, माइनस लॉग 11 इंटू 10 को -8। क्या है फॉर्मूला? बी माइनस लॉग ए। एग्री और नॉट? तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, बी माइनस लॉग 11। अरे सर आपने 10 तक याद कराया, 11 याद ही नहीं कराया। लॉग 1 से 10 याद है ना? लॉग 1 से 10 याद है कि नहीं याद है? लॉग 11 कैसे निकाले? 12 माइनस
इतनी मेहनत करते हो बेटा, मैथ काहे छोड़ दी थी फिर? ये हुई ना बात, थोड़ा आगे कर दो। अब थोड़ा कितना आगे करे, सवाल ये है। रुको रुको रुको, सबसे पहले सोचो, ये है 10, हाँ या ना? अरे यस और नो? फिर यहां 11 होगा कि नहीं होगा? लॉग 10 की वैल्यू बोलो, है? लॉग 10 की वैल्यू, यहां मैं 100 ले लेता हूं, लॉग 100 की वैल्यू बोलो। क्या बात कर रहे हो? 10 से 100 हो गया, 10 से नंबर इतना बदला और लॉग केवल 1 बदला। एक मिनट, नंबर और लॉग केवल, यानी अगर 10 से 11 होगा फिर तो रत्ती भर बदलेगा। अरे यार, कभी किराने की दुकान पे गए हैं आप लोग? नहीं गए हैं? वो हल्का सा रत्ती भर कभी ज्यादा कम हो, उसमें तो आपको लूट लेगा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। कभी होता है ना, अब आप कुछ मेजर करते हैं तो कभी 10 ग्राम ज्यादा होता है, कभी 10 ग्राम कम होता है, एक लगभग रेट होता है कि नहीं होता है? तो मैं आपसे कह रहा हूं, लॉग 10 की वैल्यू कितनी है और लॉग 100 की वैल्यू कितनी है? तो मेरे भाई 10 से 100 होने में 1 से 2 हो रहा है, 10 से 100 होने में 1 से, तो सोचो सोचो, अगर 11 निकालते तो यहां पे 1.5 हो जाता क्या? 1.1 हो जाता क्या? अरे बोलो ना यार, कितना होता? कितना होता? तुक्का लगाओ, तुक्का चाहिए मुझे आपका। एक बच्चा तुक्का लगाएगा, 1.0 बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और 1.0 के बाद क्या बोलना चाहते हैं? 1 बोलना चाहते हैं, 2 बोलना चाहते हैं, 3 बोलना चाहते हैं, 4 बोलना चाहते हैं, 5 बोलना, अरे कुछ तो बोलोगे ना यार, हाँ या ना? चाहे 1.03 से करो सेम आंसर आएगा, चाहे 1.02 से करो सेम आंसर आएगा, चाहे 1.04 से करो सेम आंसर आएगा। अब क्योंकि मुझे वैल्यू याद है एग्जैक्ट, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1.04 चलेगा? अरे नहीं चलेगा। एक बच्चे ने नहीं किया, उसने 1.04 माना, भैया फर्क नहीं पड़ रहा आंसर, में यही सिखाना चाह रहा हूं। नीट की कैलकुलेशन में फर्क, जबरदस्ती आपने दिमाग को थका रखा है, कैलकुलेशन बहुत है लाला, कुछ नहीं है, सीखने की इच्छा तो रखो पहले। नहीं समझ पाए? अब मुझे बताओ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको सॉल्व किया तो आया 8 माइनस लॉग 11, 11 की वैल्यू कितनी लिख रहा हूं? 1.04। व्हाट इज द फाइनल आंसर? है 7.7, कहां से आएगा? 8 माइनस 6.96। तो क्या मैं प्यारे बच्चों, मैं इसका आंसर 6.96 मान लूं? अरे भैया पीओएच आया है, और आपसे क्या पूछा है? पीएच। तो जब आप पीएच निकालेंगे तो बोलो कितना आएगा? 14 माइनस 6.96 एंड दिस इज 7 पॉइंट, हाँ या ना? पीएच 7 से ज्यादा आया कि कम आया? पीएच 7 से ज्यादा आया कि कम आया? तो 7 से ज्यादा आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अब 7 से बहुत ज्यादा आना था, थोड़ा ज्यादा आना था, ऐसे आपने कितना मिलाया है? 10 की पावर माइनस, एक होता है मिलाना, एक होता है, एक होता है, और एक होता है रत्ती भर मिलाना, एक होता है, और एक होता है बस फोटो दिखाना। ये मिलाया है कि बस बेस की फोटो दिखा दी है? अरे भैया मिलाते तो 0.1 होता है यार। 10 की पावर माइनस 8 समझते हो कि नहीं समझते हो? 10 की पावर माइनस 8, 0.1 2 3 4 5 6 7, हेलो, इतना रत्ती भर कोई मिला रहा है तो भैया मिला रहा है कि बस हवा पास करा दिया है? केओएच का धुआं गया, बस हो गए तुम बेसिक हो गया। तो कितना बेसिक होगा? 7 से हल्का ही ज्यादा होगा, तो आप तुक्का भी मारते 7 से ज्यादा टिक करते, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पाए? कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, कि सबसे पहले चेक करो H प्लस कितना है, OH कितना है, कब जोड़ना कब नहीं जोड़ना, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक सवाल आपको करना है, करना चाहेंगे? अरे करना चाहेंगे? अगर आप यहां तक सीख गए हैं प्यारे बच्चों, तो आप सबके सामने अगला सवाल तसल्ली से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर अब तो अप्रैल आ गया सर, अब भी जल्दबाजी नहीं है? चलो तो थोड़ा आसान कर देता हूं मैं, कि OH का सॉल्यूशन है, मोलैरिटी है 10 की पावर -3 मोलर। सर ये कहां लिखा है? ये तो सर देते कुछ है, आप कुछ और लिख लेते हो। अरे 0.001 को 10 की पावर -3 नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं ना? अरे 0.001 को 10 की पावर -3 सोच सकते हैं। जो लोग नहीं सोच सकते उनके लिए डेसिमल को उधर भगाओ, भगाओ उधर, एक गया, दो गया, तीन गया, जितना उधर गया उतना ही 10 की पावर में नंबर आता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। कितना उधर गया? 3, तो 10 की पावर -3। जिनको नहीं याद है फिलहाल, ये क्या है? किसकी? सॉल्यूशन की। किसका सॉल्यूशन? एसिड है कि बेस? उससे H प्लस आएगा, OH आएगा?
लेकिन OH मोलैरिटी के बराबर होता है कि नॉर्मेलिटी के? तो आप इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लोगे, इसका एन फैक्टर कितना है, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी इसी के बराबर होगी, और यही हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन होगा कि नहीं होगा? बोलो पानी वाला OH जोड़ू कि ना जोड़ू? पानी वाला OH कब जोड़ना होता है? जब 10 की पावर -7 के बराबर हो, या अभी जोड़े कि ना जोड़े? तो सीधे इससे सॉल्व कर ले ना। मुझे बताओ सबसे पहले POH निकलेगा कि pH निकलेगा? POH का फॉर्मूला बोलो, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस बराबर माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, और आंसर कितना आया? 3। आपसे पूछा है pH, तो 14 - 3 = 11। बोलो सही है गलत? क्यों गलत है? क्यों गलत है? हाँ, प्रश्न में उसने टेम्परेचर बोला है 90 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझे? और अगर सवाल हमसे 90 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो आपकी जो स्केल है pH प्लस POH बराबर 14, ये मात्र 25 डिग्री सेल्सियस पे चलती है। अगर सवाल 90 बोला है, तो अब आपको नया रिलेशन याद करना पड़ेगा, pH प्लस POH बराबर 12 एट 90 डिग्री सेल्सियस। चलेगा? आज आपने POH कितना निकाला? 3। तो जब POH 3 आया और सवाल आपसे pH पूछा था, तो pH निकालते समय आपको 14 से माइनस नहीं करना था, आपको माइनस करना था मेरे प्यारे बच्चों। 12 - 3 एंड आंसर विल बी 9। इज दिस क्लियर? अभी हमने सिंगल सॉल्यूशन पढ़ा कि मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग पढ़ा कि वीक, स्ट्रॉन्ग पढ़ा कि वीक। स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट याद हो गया? H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी, OH बराबर कब पानी का H प्लस जोड़ना है, कब नहीं जोड़ना, क्लियर है? कब OH जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे बेटा, क्लियर है? अब चलते हैं अगले केस में प्यारे बच्चों, जब हम सबके सामने वीक एसिड है। रुको रुको रुको, कल आपको सॉल्ट डिल्यूशन पढ़ाया था, देखता हूं कितनों को याद है। Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर, नहीं याद है? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई, याद है? और H प्लस का फॉर्मूला क्या था? C अल्फा अंडर रूट KAC, और OH का फॉर्मूला था अंडर रूट KBC। मैंने कहा आओ खेलें KBC, नहीं याद है? यानी कि अगर वीक मोनो एसिड है तो उसका फॉर्मूला हमें पहले से याद है, और अगर वीक मोनो बेसिक बेस है तो उसका फॉर्मूला हमें पहले से याद है। आपके सामने एक नीचे ये वाला फॉर्मूला लिखा है, मैं आपको सजेशन दूंगा इसको मत याद करो। जब भी कोई सवाल आए आप तो हमेशा एक नियम बना लो, H प्लस बराबर C अल्फा बराबर अंडर रूट KAC, हेलो, और फिर आप इससे निकालना pH, और pH का फॉर्मूला बोलो माइनस लॉग ऑफ। ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता, सीधे इससे ये निकाल लोगे। एक सवाल करके चेक कर ले, एक मिनट। सिंगल सॉल्यूशन चल रहा है कि मिक्सिंग? सिंगल चल रहा है कि मिक्सिंग? स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि वीक? स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? अब वीक एसिड है कि वीक बेस है? या तो वीक एसिड है या तो वीक एसिड है, तो H प्लस सोचना, बेस है तो OH सोचना, बस कंसेप्ट तो वही है ना भैया। आओ एक सवाल करते हैं, चेक करते हैं। एक सवाल मैं सिखाऊंगा, एक सवाल आप करोगे, इसे मुझे सिखाने देना, रुक जाओ। पहले पहचानो सॉल्यूशन। कोई भी सवाल आएगा, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। सबसे पहले सॉल्यूशन को मुझे बताओ, ये वीक एसिड का सॉल्यूशन है कि स्ट्रॉन्ग का? सिंगल है कि मोर देन वन? तो अपने दिमाग में केस आ गया कि नहीं आया? सिंगल वीक, ये बिल्कुल पानी जैसे याद होगा तो सवाल खटाखट आपसे बनेगा, ठीक है? अब सिंगल सॉल्यूशन है, उसमें भी वीक है। वीक एसिड है कि वीक बेस है? वीक एसिड है कि वीक बेस है? तो H प्लस आयन सोचोगी कि OH आयन? तो H प्लस का फॉर्मूला बोलो। अगर अल्फा देगा सी देगा तो ये लगाएंगे, अरे, और अगर अल्फा नहीं देगा तो फिर भैया ये लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे? अल्फा नहीं दिया, आप निकालना क्या चाहते हो? H प्लस क्यों निकालना चाहते हो? इस चैप्टर में क्या करना है? दूसरा कोई काम करना ही? सॉल्यूशन बदलेगा, मसाला बदलेगा, नया नया नियम आएगा, मगर हमेशा एक ही चीज निकालना है, pH। नहीं समझे? देखा जाए तो सबसे आसान चैप्टर है ये। वही वाली बात है, हर सवाल में फोर्स निकालना है, हर सवाल में pH निकालना है, बस कंडीशंस बदल रही हैं, ठीक है? अब रुको जरा, आओ देखते हैं सवाल में क्या गिवन है। क्या मुझे वीक एसिड का कंसंट्रेशन गिवन है? बोलो बच्चों, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? अरे यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अरे यही Ka के नाम से जाना। तो मुझे Ka की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 की पावर। हमसे पूछा क्या है? फाइंड आउट डिग्री ऑफ एंड pH ऑफ। तो सबसे पहले अल्फा निकाल लें। अल्फा का फॉर्मूला याद है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K/C। आपको सॉल्व करना, सॉल्व करो, मुझे बताओ अल्फा कितना आया?
बढ़िया, शानदार बच्चे। k की वैल्यू 10 की पावर -7, 10 की पावर -1, ऊपर गया तो +1, -6, अंडर रूट 10 की पावर -3। करो ना सवाल बच्चे, मजा आएगा यार। बन गया क्या? सबसे बन गया। 10 की पावर -3। ए रुको रुको, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया कि नहीं आया? अब पीएच निकालो। बताओ, इससे निकालना पसंद करोगे इससे? सर अल्फा निकाल लिया ना सर, तो अब सीधे इससे निकाल लो, काहे कोई मेहनत करोगे? अंडर रूट कौन सॉल्व करे? इज दिस क्लियर? अब मान लो सवाल मुझसे अल्फा नहीं पूछता, मान लो सवाल मुझसे अल्फा, तो फिर मैं पीएच इससे निकालता किससे निकालता? डन ना? अब जब अल्फा निकाल लिया तो फिर से अंडर रूट करने का मन है आपका तो करें ना आप, मेरा तो मन नहीं है भैया, ना ना ना। मैं कहूंगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर सी अल्फा 0.1 टेन पावर -3, हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस, बोलो ना, सोचो, आप सॉल्व कर रहे हो। हर चीज कॉपी में थोड़ी लिखना है, वरना फिर हर कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा। फिर 4-5 केस कराऊंगा, खत्म। मैं पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो लिख नहीं सकते हर चीज, जहां बोलू बस वही लिखो। नोट्स आपके पास प्रॉपर ही है ही सही। 10 की पावर -4, मुझे बताओ, आप यहां से पीएच निकाल लोगे? पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, सो द आंसर विल बी, बोलो मैंने सही किया कि गलत किया? बोलो मैंने सही किया गलत किया? चलेगा? ये सिंगल है कि मिक्सिंग? स्ट्रॉन्ग है कि वीक? इज दिस क्लियर? अब अगर आप समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों, अब सीखने का समय है मिलाने जुलाने कार्यक्रम। रुको देखते हैं सिंगल सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे हो गया, एस बी हो गया, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, नहीं हुआ? डब्ल्यू बी हुआ कि नहीं हुआ? कहां हुआ? मैंने पढ़ा ही नहीं। सर एक ही चीज तो है सर, जहां जहां H प्लस है वहां OH है, हाँ या ना? भाई मैंने H प्लस का किस्सा सिखाया, बेस है तो OH बोलना है, लॉजिक तो वही है ना। एक सवाल आप लिखो, कैलकुलेट, पहले आप एक सवाल करो, कैलकुलेट द pH of, calculate the pH of 10 की पावर -3 मोलर HCOH सॉल्यूशन। रुको पहले, सॉल्यूशन को पहचानिए, सिंगल है कि मिक्सिंग? सिंगल है कि मिक्सिंग? वीक है कि स्ट्रॉन्ग? अब कंसेप्ट याद करो वीक का। H प्लस बराबर बराबर अंडर रूट, नहीं समझे? अगर बेस होता तो OH बराबर C अल्फा बराबर अंडर रूट। अब बेस है कि एसिड? खेल तो वही है ना, बस कभी H प्लस है कभी OH है। डन है। कितने बच्चे इतनी इंफॉर्मेशन से पीएच निकाल सकते हैं मुझे बताओ? इतने से निकाल लोगे? कुछ और भी देना पड़े, हाँ या ना? नहीं, ये तो कंसंट्रेशन दिया है ना बच्चे, ये कंसंट्रेशन ही तो है। लेकिन जब आप H प्लस निकालोगे तो आपको इतना तो समझ में आ चुका है साहब कि हमें चाहिए C अल्फा, हमें चाहिए अंडर रूट KAC, हाँ या ना? सर या तो अल्फा दो या तो K दो, तभी आंसर आए। एग्री और नॉट? तो सवाल में ब्रैकेट में दे रखा है K इक्वल टू 10 की पावर -5। शुरू हो जाइए। तो कितना आसान है आयोनिक, जबरदस्ती घबराते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। बन गया क्या? तो H प्लस इक्वल टू सी अल्फा अंडर रूट के सी, के की वैल्यू है 10 की पावर -5, 10 की पावर -3, 10 की पावर -8 का अंडर रूट 10 की पावर -4। आपसे पूछा है पीएच, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -4। दौड़ दौड़ के आंसर आएगा 4। नहीं समझे? चलो सिंगल सॉल्यूशन हो गया, ऐसे एस बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। अब चलते हैं मिलाने जुलाने के कार्यक्रम में। चले, अब किसका केस ले रहे? मिक्सिंग। किसे मिला रहे? किसे मिला रहे? चीनी की नमक, सॉल्यूशन। किसका निकालते हैं पीएच? सॉल्यूशन। इसमें हम क्या निकालते हैं? पीएच। किसका निकालते हैं? इज दिस क्लियर? किसे मिला रहे हो? अब सॉल्यूशन मिलाओगे तो दो तरह के केसेस बनेंगे, या तो होगा लाइक सॉल्यूशन, या तो होगा लाइक सॉल्यूशन। का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक सॉल्यूशन? एसिड एसिड, बेस बेस, उसे बोलेंगे लाइक। और अगर आपने अलग अलग मिलाया तो उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंट सॉल्यूशन। अब लाइक सॉल्यूशन में भी हो सकता आपने ऐसे ऐसे मिलाया, बोलो बेटा, हो सकता आपने एस बी, और डिफरेंट सॉल्यूशन में हो सकता आपने ऐसे और, हो सकता आपने ऐसे और। अब दुनिया भर के केसेस बनेंगे नहीं बनेंगे? पक्का।
सबसे पहले हम किसका पीएच निकालें, लाइक का कि डिफरेंट का? लाइक का। उसमें सबसे पहले ये वाला केस नहीं, ये वाला, हाँ चलेगा? नहीं चलेगा। क्या पढ़ रहे हैं ये क्लियर है? तो अपने आप मेथड याद हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम निकालने वाले हैं पीएच। उसमें भी सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं लाइक सॉल्यूशन, कॉपी में लिख लेना, लाइक सॉल्यूशन, लाइक सॉल्यूशन। उसके पहले आपको थोड़ा सा फील कराता हूं, ठीक है। सब लोग बोर्ड पे आ जाना। फील कुछ ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सब के सामने यहां पे एक सॉल्यूशन है और यहां पे एक दूसरा सॉल्यूशन है, राइट। और इसको इसको मिलाया, मिला के मैंने एक नया सॉल्यूशन बनाया। सब लोग बोर्ड पे आ जाए। इसका वॉल्यूम है V1 मान लो, इसका वॉल्यूम है V2, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? V3 नहीं, V1 प्लस V2। डन? नहीं डन? क्लियर है? अब आज हम कैसा सॉल्यूशन ले रहे हैं? मतलब अगर ये ऐसे है तो इसे भी ऐसे होना, हाँ ठीक है, सॉरी, इसे अगर ऐसे बोला तो इसे भी ऐसे होना, ठीक है। दोनों अलग ले लो, इसे ऐसे 1 कह दो, इसे ऐसे 2 कह दो, मगर स्ट्रॉन्ग एसिड ही होना। अब मेरा कंसेप्ट आप सबसे ये है प्यारे बच्चों, एसिड और जब एसिड को मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक बनेगा कि न्यूट्रल बनेगा? सच में? आधे सोच में पड़ गए। एसिड एसिड मिलाओगे तो एसिडिक ही ना बनेगा, और बेस बेस मिलाओगे तो। अच्छा, आपने कभी वो रस्सी खींच का गेम खेला है, टग ऑफ वॉर? बोलो ना यार। अब रस्सी खींच के गेम में 4 खिलाड़ी इधर है, 4 खिलाड़ी इधर है, मान लो, मान लो, तो क्या रस्सी ना उधर जाएगी ना उधर जाएगी? पूछ रहा हूं, इधर भी जाएगी नहीं जाएगी? किस बात पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे, ताकत पे, हाँ या ना? अच्छा मान लो अगर जिधर 4 खिलाड़ी थे उधर आके 2 खिलाड़ी और जुड़ जाए तो उनकी ताकत बढ़ेगी घटेगी? और जिधर 4 थे उधर अगर कम हो जाए तो उनकी ताकत, बोलो ना यार। जैसा खेल उस रस्सी खींच के गेम में चलता है, ठीक वैसा ही खेल सॉल्यूशन में चलता है। वहां आप किसी भी खिलाड़ी की ताकत नहीं निकाल सकते, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में किसी भी सॉल्यूशन की ताकत निकाल सकते हैं। और ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, ताकत बोले तो, मैंने क्या बोला सुनिएगा, उस रस्सी खींच के गेम में अगर मैं आपसे कहता एक तरफ 4 खिलाड़ी एक तरफ 4 खिलाड़ी, बताओ रस्सी किधर जाएगी? आप नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास ताकत निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में ताकत निकालने का फॉर्मूला, और ताकत बोले तो ग्राम, ताकत बोले तो ग्राम। एक मिनट, क्या आप सबको ग्राम इक्विवेलेंट का नाम सुना सुना है? अभी एक्चुअली आपने ना इलेक्ट्रो पढ़ा है ना कोई और चैप्टर पढ़ा है, इसलिए हल्का सा मैं आपसे थोड़ा सा अभी लौटता हूं इसमें, ठीक। आपसे डिस्कस कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सबको याद है क्या? अगर नहीं याद है तो जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से। ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले हैं जिसे रेडॉक्स में पढ़ा दिया जाता है। उसमें से सबसे 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सामने लिख रहा हूं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और अगर मैं नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी लिख दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। रुको, ये क्या है? किसका? ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो ताकत, ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो, ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो ताकत निकालने का फॉर्मूला ग्राम, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू, मतलब अगर मैं किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बता दूं, वॉल्यूम बता दूं, तो आप उसकी ताकत निकाल लोगे? पक्का? अगर एक जैसे खिलाड़ी होंगे तो ताकत जुड़ेगी, अलग अलग खिलाड़ी होंगे तो ताकत घटेगी। बोलो ना यार। आज मुझे बताओ ये दोनों खिलाड़ी एक जैसे हैं कि अलग अलग? ताकत जोड़ोगे घटाओगे? बोलो। लेट्स इमेजिन इसकी ताकत, इसकी नॉर्मेलिटी है N1, इसकी नॉर्मेलिटी N2। अरे मान लो, जरा मुझे इसकी ताकत बताना, इसका ग्राम इक्विवेलेंट बताना N1, जरा मुझे इसकी ताकत बताना N2। बोलो बेटा, क्या इसकी अपनी नॉर्मेलिटी होगी? जरा मुझे इसकी ताकत बताना N इंटू वी। क्या इसकी ताकत इन दोनों ताकत के बराबर होगी? तो मैं कह दूं NV बराबर N1 V1 प्लस N2 V2। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कैसा सॉल्यूशन है? ये कैसा है? ये एसिडिक होगा बेसिक। यहां कितने H प्लस आयन है क्या आप बता सकते हो? यहां कितने H प्लस आयन है क्या आप बता सकते हो? अरे जो H प्लस आयन है वही तो नॉर्मेलिटी के बराबर है ना यार। तो जो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी मानी। क्या आप यहां से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो? क्या नॉर्मेलिटी N1, बोलो बोलो, प्लस N2, बोलो ना यार, अपॉन V1 प्लस, क्या यही नॉर्मेलिटी होगा? क्या ये H प्लस आयन होगा? क्या H प्लस आयन से पीएच निकल जाएगा?
लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक होता तो बताओ ये H+ होता कि OH होता? नहीं समझे। अगर समझ गए तो एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, रुकना भी, कॉपी मत लिखना, जो बोलो वो लिखना। आ जाओ जरा। इमेजिन करते मेरे पास एक सॉल्यूशन है SB का, आपको बोलना है अब ये किसका सॉल्यूशन है। SB बोले तो, SB बोले तो ये है SB1, ये है SB2, दोनों को मिलाएंगे नया सॉल्यूशन बनाएंगे। बोलो नया सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक। बोलो इसका वॉल्यूम कितना, V1 प्लस। मुझे बताओ क्या आप मुझे इसकी नॉर्मेलिटी N1 मान ले चलेगा, इसका वॉल्यूम V1 मान ले, इसका नॉर्मेलिटी N2 मान ले, इसका वॉल्यूम V2 मान ले, इसकी ताकत बोलो, इसकी ताकत बोलो। अगर नॉर्मेलिटी नहीं मोलैरिटी होता ताकत निकाल लेते। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत बराबर, इसकी ताकत इन दोनों के समेशन के बराबर है कि नहीं है। दोनों खिलाड़ी सेम है कि अलग है, दोनों की ताकत जोड़ोगे घटाओगे, पक्का। तो इसकी जो ताकत है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो ताकत है, क्या इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। इसकी ताकत बोले तो n इंटू, आपको बोलना कैसे लिखूं, N1 प्लस N2। क्या आप यहां से सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। आपने क्या निकाला, किसका, किस सॉल्यूशन का, बेसिक सॉल्यूशन का, जो कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, हाँ या ना। फिर से क्या आप इससे नॉर्मेलिटी निकाल लोगे, किसका। आप नॉर्मेलिटी क्यों निकाल रहे हो, क्यों नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है जो नॉर्मेलिटी है वही H+ या OH के बराबर। आज सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, तो जो नॉर्मेलिटी होगा वो H+ के बराबर होगा OH के। तो क्या आप यहां से POH निकाल लोगे, फिर POH से pH निकाल लोगे। कहानी का निष्कर्ष है, एक जैसे खिलाड़ी ताकत जोड़ोगे, अलग अलग खिलाड़ी ताकत घटाओगे। अभी अलग अलग आने बाकी, नहीं समझे। एक सवाल पूछूं, कॉपी में लिखना चाहे तो आप बस इतना लिख लें, केस, बस केस लिख लो, लाइक सॉल्यूशन SA1 प्लस SA2। कॉपी में जो लिखना है SA1 प्लस SA2 और SB1 प्लस SB2। SA1 प्लस SA2 और SB1 प्लस, आप लिख लें NV बराबर N1V1 प्लस N2V2। बस इतना लिख लें, NV बराबर N1V1 प्लस N2। आओ इस पूरी कहानी को एक छोटे सवाल के माध्यम से करते हैं। आत्मसात सवाल करना चाहेंगे बच्चों, आप सबके सामने सवाल है, इसे सॉल्व मत करना, पहले मुझे आपका अप्रोच चाहिए। पहले सॉल्यूशन पहचानो, सिंगल की मिक्सिंग, सिंगल की मिक्सिंग, सिंगल की मिक्सिंग, तीनों एक जैसे खिलाड़ी की अलग अलग, तीनों एसिड की बेस, तीनों स्ट्रॉन्ग की वीक। बोलो ना यार, ताकत जोड़ोगे घटाओगे, ताकत बोले तो ग्राम, ताकत बोले तो ग्राम, ग्राम इक्वल का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू या मोलैरिटी इनटू फैक्टर इनटू, तीनों की ताकत जोड़ोगे घटाओगे। शुरू हो जाइए, कठिन सवाल है, करना चाहे तो करिए। मैंने कहा एक सवाल में सारे कंसेप्ट कवर हो जाए। पहले आप ट्राई करिए। तो चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। HCl प्लस H2SO4 प्लस HNO3, तीन अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाया तो कंसेप्ट कहता है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। तो सबसे पहले हमें तीनों का नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा। अरे सर ऑलरेडी गिवन है, क्या बात है, फिर तो किस्मत एक नंबर है। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1 1/10। अरे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, इसकी नॉर्मेलिटी N/10 है, मैंने 1/10 कैसे लिखा। पक्का ना, ये लिखने का तरीका होता है। 1/10 नॉर्मल को किताब वाले ऐसे N/10 लिख देते हैं, बोले N दूर क्यों, तुम इधर आ जाओ, हाँ या ना। इस प्रकार से बिल्कुल बन गया क्या, चेक करते हैं। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। 1/10 इंटू 200 प्लस 1/25, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 1/10 इंटू 300 और वॉल्यूम टोटल कितना है 5 3 8 2 10। अच्छा, क्या मैं वॉल्यूम को ml से लीटर में बदलूं, क्यों ना बदलूं, ऊपर भी ml है नीचे भी
फर्क पड़ने वाला चलेगा बच्चों। अगर अलग होता तो फिर सेम यूनिट में रखना पड़ता, जब ऊपर भी ml है नीचे भी ml में, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जरा इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। मैं सॉल्व करता हूं, प्लीज न्यूमेरिकल करोगे तो ही मजा आएगा, है ना। न्यूमेरिकल करिएगा। 20 प्लस 20 प्लस प्लस, ठीक है। नीचे कितना आया? 1000। 20 20 40 30 70 बटे 1000, हाँ या ना। तो कह दूं मैं 7 बटे, चलेगा। और इसे मैं कह दूं 7 इंटू 10 की पावर -2। सर आप ऐसे क्यों लिखते हो? ताकि मैं अपना फॉर्मूला लगा पाऊं b माइनस लॉग ए, वरना काहे को मेहनत करनी पड़ी, हाँ या ना। अब ये बन गया तो क्या ए, रुको रुको रुको, ये नॉर्मेलिटी आई, क्या आई? आपको क्या चाहिए? पीएच। तो अच्छा एसिड है कि बेस? तो H प्लस की OH, वो कैसे निकाले? वो कैसे निकाले? कैसे निकाले? सर जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, खत्म। क्या आज मैं कह सकता हूं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 7 इंटू 10 की पावर -2 है बच्चों? क्या आप इससे पीएच निकाल लोगे? निकालो जरा पीएच, बताओ कितना आ रहा है। बहुत, क्या बात है। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। सच में pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 7 इंटू 10 की पावर -2। अपना फॉर्मूला लगा दूं। और कल मैंने कहा था ये पूरे आयनिक में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले में से एक है। थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, है ना। अभी मेहनत कर लो 1 महीने। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सोच के बैठा है ड्रॉप लूंगा, तो भी आपको सहायता तभी मिलेगी जब आप इस साल पूरी मेहनत कर लोगे। वरना वो कहते हैं ना कि गैप है, हमें पहुंचना यहाँ है और आप यहाँ रहोगे तो हमेशा वो सफर मुश्किल रहेगा। अगर आपके पास 1 महीने है तो भी पूरी दम लगाओ। अगर ड्रॉप लेना पड़ा इन केस, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी अगर आप ये पढ़ाई करके रखोगे, वरना फिर ड्रॉप भी बेकार हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा मन बना के बैठा है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो भैया आप इन 1 महीने में मेहनत करिए। मतलब ये मत सोचो कि अरे करेंगे यार, अब मन नहीं कर रहा है। डोंट डू दिस। 1 महीने में इतनी मेहनत कर लो ताकि जब नया सफर शुरू हो, अगर तो बहुत स्मूथ शुरू हो, वरना वो भी आसान नहीं होता है। समय बीतते समय नहीं लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं क्या? प्लीज मेहनत करिए। माइनस लॉग ऑफ ए इंटू 10 की पावर -b इक्वल टू b माइनस लॉग ए। याद तो करो, सब बनेगा। आओ करते हैं बच्चों। तो 2 माइनस लॉग 7, ए लॉग 7 की वैल्यू याद है आपको? 7 है तो 8, 7 है तो बस 8 ही बस है, कुछ और भी साथ में। हाँ याद हो, थोड़ा सा 85 था, राइट। तो 2 माइनस 0.85 है ना 1 पॉइंट। अरे आसान है कि नहीं है? अब खेल किसका चल रहा है, सिंगल का कि मिक्सिंग का? लाइक चल रहा, अनलाइक चल रहा। लाइक में ऐसे ऐसे हो गया, एसबी एसबी भी, एसबी एसबी कहां हुआ? सर एसबी होता तो ओएच होता, कंसेप्ट तो सेम होता। अब मैं आपको ऐसे समय होता तो बहुत सारे सवाल करते, लेकिन अब ये सवाल आपको करने की जिम्मेदारी है। चलेगा, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं? अब प्यारे बच्चों चलते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें भी अब हम ले रहे हैं डिफरेंट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? मुझे आपका कॉमन सेंस चाहिए। आ जाओ बोर्ड पे सब लोग। अरे आ जाओ यार, आगे क्या। प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है ये ऐसे का है। किसका है? मान लो। और एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये एसबी का है। सर आपने अलग क्यों ले लिया? क्योंकि सेम टाइप का तो हो गया ना। अच्छा एसए और एसबी, एसए का फुल फॉर्म, एसबी का फुल फॉर्म। दोनों एक जैसे खिलाड़ी है कि अलग अलग टीम के? दोनों आपस में दोस्ती करेंगे, लड़ेंगे। अब लड़ाई होगी, अब दोस्ती होने वाली, अब ताकत जुड़ने वाली, अब ताकत घटेगी। डन। थोड़ा फील करना। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। आ गए? ये ऐसे है और ये एसबी है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसकी नॉर्मेलिटी, बोलो बेटा, दोनों को मिलाओ। मिलाओ ऐसे ऐसे, मिला दिया। जब दोनों को मिलाओगे एक नया सॉल्यूशन, क्या उसका वॉल्यूम बता दोगे? कितना होगा उसका वॉल्यूम? बोला करो। V1 प्लस, सोचो आप ही लिख रहे हो। अब रुकना जरा, ये जो नया सॉल्यूशन है, बताओ इसमें एसिड आया कि बेस आया? तो दोनों आपस में दोस्ती करेंगे, लड़ेंगे। और अगर दोनों की ताकत बराबर हो गई, अगर दोनों की ताकत, दोनों की ताकत, तो बताओ एसिड बचेगा कि बेस बचेगा? कुछ भी बचने वाला
और आपको ऐसा बता दूं मैं, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर एक फैक्ट बता रहा हूं जो मैं आगे चल के टॉपिक में फील कराऊंगा, अभी थोड़ा सा फैक्ट मान के चलना प्यारे बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्ट है, उसका जो पीएच होता है वो हमेशा हमेशा 7 होता है। मैंने नहीं कहा दुनिया के हर सॉल्ट का पीएच 7 होता है, मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन पीएच होता है। तभी तो आप पानी में नमक मिला के पानी पी जाते हैं, पानी में कॉपर सल्फेट मिला के नहीं पी सकते। नमक NaCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। सर आपको कैसे पता? उसका एक तरीका होता है जो आगे मैं सॉल्ट में सिखाऊंगा। NaCl में कैटायन है और एक कैटायन में जोड़िए OH आयन, एनायन में जोड़िए, इसका पेरेंट एसिड कौन हुआ, पेरेंट बेस कौन हुआ? दोनों स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? यानी ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट, उसका पीएच हमेशा 7 होता है। भैया तभी तो नमक मिला के पानी पीते हो, कॉपर सल्फेट मिला के नहीं पी सकते। क्या होगा आगे सिखाऊंगा। हेलो, हर सॉल्ट न्यूट्रल है ऐसा मैंने नहीं बोला। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे, मिला दो, सॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा? अगर H प्लस आयन ज्यादा होता तो एसिडिक हो जाता, अगर OH ज्यादा होता तो बेसिक हो जाता। अगर दोनों की ताकत इक्वल है तो सॉल्यूशन विल बी, नहीं समझे? जरा सुनिएगा। तो अब यहां पे 3 केस बनेंगे, या तो ताकत होगी बराबर, या तो इसकी ताकत होगी ज्यादा, या तो इसकी ताकत होगी। बोलो, एक सवाल पूछता हूं, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, इसमें H प्लस आयन कितने, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन N1, बोलो ना यार। और मान लो यहां पे H प्लस आयन है, पल भर के लिए मान लो 1 मोल, कितने हैं, मान लिया। अच्छा ये एसिड है कि बेस? तो यहां H प्लस की OH, और मान लो यहां OH भी है 1 2 मोल मान लो, कितने मोल है? मिलाओ दोनों को, मिलाओ ना। सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल। लेकिन अगर मान लो इसके होते 2 मोल, कितने होते? अब सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल, हाँ कितने मोल से? 2 मोल से कि 1 मोल से? क्यों सर? इसका 1 मोल पहले इसके 1 मोल से लड़ेगा, इसका 1 H इसका 1 OH खाएगा और बचेगा 1 मोल, जो बचेगा वही सॉल्यूशन को एसिडिक करेगा। मैंने क्या बोला समझे? अब इसी को फॉर्मूले शक्ल में लिख रहा हूं, लिख दूं, लिख दूं? थक गए बच्चों, आयोनिक पढ़ने का मन नहीं करता ऐसा? सर आयोनिक बहुत कठिन सर सुना था। आइए जरा प्यारे बच्चों, तो अब यहां पे बनेंगे 3 केस। कितने केस बनेंगे, सुन रहे हो क्या? केस नंबर 1, आपको मुझे इसका फील बताना है। N1V1 बराबर N2V2, इसका क्या फील है? फील एसिड की ताकत बराबर N1V1 बोले तो ग्राम, और ग्राम यूनिट बोले तो ता। क्या दोनों की ताकत बराबर? अगर ताकत बराबर है क्या सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा? मगर सॉल्यूशन में तो सॉल्ट होगा। अरे सर सॉल्ट से पीएच में कोई चेंज आने वाला, बस शर्त वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर सिचुएशन नंबर 2, N1V1, सॉरी ये पेन, अगर N1 अगर N1V1 N2V2 से बड़ा है, अब मुझे बताओ क्या होगा? N1V1 अगर N2V2 से बड़ा है, पहले फील करो किसकी ताकत बड़ी है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? तो जितना ताकत है पूरे से एसिडिक होगा कि जो रिएक्शन के बाद बचेगा उससे एसिडिक होगा? कितना बचेगा, कैसे जानोगे कितना बचेगा? N1V1 माइनस N2V2 ना यार, एग्री और नॉट? अच्छा आज N1V1 किसे बोल रहे हैं? एसिड को। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन विल बी, अब जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, जो एसिडिक सॉल्यूशन, उसकी नॉर्मेलिटी निकालना, निकालू क्या? तो अब बताओ ताकत जोड़ू की घटाऊं? एक जैसे खिलाड़ी अलग अलग, तो ताकत इसकी बराबर इसकी ताकत माइनस इसकी ताकत, नहीं समझे? पक्का? तो क्या आप यहां से नॉर्मेलिटी निकाल लोगे बच्चों? बोलो यहां से नॉर्मेलिटी कितना आएगा? एग्जैक्टली तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। हेलो, लेकिन अगर तीसरा केस होता, N1V1 में N2V2 बड़ा होता, आज किसकी ताकत बड़ी है? बेस की। सॉल्यूशन विल बी, अब जितना है सारे से होगा कि जो बचेगा उससे होगा? तो कितना बचेगा बता दोगे? N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। और ये जो नॉर्मेलिटी है यही OH माइनस के बराबर है, और ये जो नॉर्मेलिटी है यही H प्लस आयन के बराबर है।
Is this clear? क्या कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? तैयार है सवाल करने को? शुरू करूं? पहले कंसेप्ट लिख लो। आपने कितने केस पढ़ लिए? रुको, सिंगल हो गया, बोलो ना यार, याद करेंगे। सिंगल, एसए, एसबी, डब्ल्यूए, डब्ल्यूबी। कंसेप्ट याद करो। एसए कंसेप्ट क्या था? H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी। बेस का कंसेप्ट क्या था? OH बराबर। वीक का कंसेप्ट क्या था? वीक में सर H प्लस बराबर सी अल्फा बराबर अंडर रूट के सी। यही आईनी के बच्चे, बस केस याद रखो, फटाफट सवाल बनते हैं। अभी कहानी सिंगल चल रही, मिक्सिंग। लाइक हो गया कि डिफरेंट हो गया? लाइक भी हो गया। और ताकत कब जोड़ोगे, कब घटाओगे? ताकत बोले तो ग्राम, ग्राम इक्वल कितने फॉर्मूले याद कराए? नॉर्मेलिटी इंटू मोलैरिटी इंटू इन्फेक्टर इंटू, चलेगा। एक सवाल आप सबके सामने प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे शुरू हो जाइए। तसल्ली से करिए, आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले पहचानिए सिंगल है कि मिक्सिंग, एक जैसा अलग अलग, ताकत जोड़ेंगे घटाएंगे, बस केसेस पहचानिए, फॉर्मूला लगाइए। चलिए मैं करता हूं। एक सॉल्यूशन है NaOH का और एक सॉल्यूशन है H2SO4 का। मेरे तो कंसेप्ट कहते हैं कि मुझे दोनों की ताकत निकालनी है, तो मैं इसकी ताकत निकालता हूं N1V1 और इसकी ताकत निकालता हूं N2V2। तो NaOH का उन्होंने मुझे मोलैरिटी दे रखा है 0.1 और NaOH का एन फैक्टर होता है 1, तो जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी है, तो लिखा मैंने 0.1। उन्होंने मुझे वॉल्यूम दे रखा है 10 ml। अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो ही वो ग्राम इक्विवेलेंट माना जाएगा, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो फिर वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट माना, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी वॉल्यूम ml में है, वहां भी वॉल्यूम, तो मैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट दोनों कंपेयर कर लेता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आया? 1। यानी बेस की ताकत कितनी है? 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, बोलो हाँ या ना। अब एसिड की ताकत निकालते हैं। एसिड का मुझे मोलैरिटी दिया कि नॉर्मेलिटी? क्या दिया है? तो क्या आप सभी नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। H2SO4 का एन फैक्टर कितना है? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 दूना 10, बोले 0.1, हाँ या ना? अब मैं इसकी ताकत निकाल रहा हूं, तो 0.1 इंटू 10, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे? कितना आया? बोलो दोनों की ताकत सेम है कि अलग अलग? बोलो दोनों की ताकत सेम है अलग अलग? बोलो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा एसिडिक की बेसिक? क्यों, सॉल्ट तो बचा है, सॉल्ट से कुछ नहीं होगा। सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से पीएच में कोई चेंज आने वाला? बोलो सॉल्यूशन का आंसर क्या, सवाल का आंसर क्या होगा? 7। सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? अगर आप इसे समझ पाए हैं प्यारे बच्चों, समझ पाए बच्चे, समझ पाए, समझ गए, आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया। अब मान लो मैं इसके 20 ml दे देता, मान लो कितने ml? तो अगर 20 ml होते इसकी ताकत, तो सॉल्यूशन विल बी ये थोड़ा दिमाग, मान लो इसके मैं 20 ml दे देता, सॉल्यूशन विल बी। और मान लो सवाल में ऐसा होता, अगला सवाल, इसके 10 ml मान लो और इसके 20 ml, तो पहले पहचानो सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक। इसके 20 ml, इसके 20 ml, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक तो होगा, सब बच्चे समझ गए। अब मैं पीएच पूछता कितने निकाल लेते? क्या करते? दिस माइनस दिस अपॉन टोटल वॉल्यूम, और जो आता वही H प्लस आयन होता, उससे पीएच आ जाता। हेलो, अगर समझ पाए प्यारे बच्चों, तो आपके सामने एक नए प्रोफाइल का सवाल है, नए टाइप का सवाल है। आप करना चाहेंगे, पहले करो। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच, दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच 2 है और एक का पीएच 4 है। एक का पीएच 2 है और एक का पीएच 4 है। दोनों को मिला दिया और मिला के एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना दिया। तो प्रश्न मुझसे कहता है कि जो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, बताओ इसका पीएच कितना होगा? 4 2 6, 6/2 3। ऐसा कोई किया? मन में आया लालच, एवरेज ले ले? चलो मैं सिखा दूं सवाल कैसे करते हैं।
आ जाओ, अभी सवाल करने का पूरा तरीका बता रहा हूं, पहले तरीका सिखा रहा हूं। आ जाओ बेटा, देखो देखो देखो, टाइम्स अप। मॉड्यूल में करना, बाकी जगह सवाल करना, ठीक है। यहां इतना हम सोचेंगे, आपको पता है फिर सारा कंटेंट नहीं कवर हो सकता, वरना फिर चैप्टर में कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आओ सीखो, प्रोफाइल सीखो। अब इसको कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को करने का एक नियम है जो दिमाग में सेट कर लो। अब ये मत पूछना साहब ऐसा क्यों, बस सेट कर लो, ऐसे ही करते हैं। अगर कभी पीएच 7 से कम, अगर कभी पीएच, अगर कभी पीएच, तो H प्लस लेकर चलना, H प्लस लेकर। और अगर कभी पीएच 7 से, तो OH लेकर चलना। अब कैसे चलना सिखाता हूं, पहले आइडेंटिफाई करो दोनों का पीएच 7 से कम की 7 से ज्यादा, तो दोनों सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक, तो दोनों की ताकत जुड़ेगी घटेगी, बोलो। ये मेरे मन में आ गया। और पीएच 7 से कम है तो क्या लेके चलना है, H प्लस। क्या लेके चलना, क्या लेके चलना। अब प्यारे बच्चों, इसे मैं यहां सिखा रहा हूं, तो इमेजिन करते हैं ये पहला सॉल्यूशन है और पहले सॉल्यूशन का पीएच कितना दे रखा है, 2। तो अगर इसका पीएच 2 है तो क्या बच्चा बच्चा मुझे H प्लस आयन बता देगा। H प्लस आयन होगा 10 की पावर -2। एक नियम होता है, अगर pH बराबर x है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस, हेलो, H प्लस आयन कितना आया, और जो H प्लस आयन है क्या वही नॉर्मेलिटी है, बोलो ना यार। अब मुझे बताओ, जो दूसरा आपको बोलना है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, दूसरा उसका पीएच कितना है, इसका H प्लस आयन कितना, H प्लस आयन कितना, और जो H प्लस आयन है क्या यही नॉर्मेलिटी है। अच्छा, दोनों सवाल में अगर आप देखना तो दोनों का वॉल्यूम बोल रखा है 100 ml, कितना बोला है, एग्री और नॉट। तो इसका भी कितना ml है, इसका भी कितना ml है। अब मैं एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक, ताकत जोड़ोगे घटाओगे, ताकत बोले तो ग्राम, इसका ग्राम कितना होगा, N1 N2। इज दिस क्लियर। मैं आपको दुनिया के हर सवाल करने का एक्यूरेट मेथड बता रहा हूं। कभी कभी वॉल्यूम 1 लीटर होता है, कभी कभी सवाल में बहुत सिंपल वैल्यू होती है, खट से आंसर आएगा, लेकिन कठिन से कठिन सवाल करने का तरीका यही रहेगा। समझ पाए। आज H प्लस लिया, और कभी मान लो पीएच 7 से ज्यादा होता तो OH लेके चलते, और अगर मान लो इसका OH होता इसका H प्लस होता तो समझ जाते हैं एसिडिक एक बेसिक है, अब ताकत जोड़ना नहीं ताकत घटाना है। समझ पा रहे हो। आज दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, तो ताकत जोड़ोगे घटाओगे, दोनों को मिलाओगे, मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाओगे। इस सॉल्यूशन की जो ताकत है इन दोनों की ताकत के समेशन के, एग्री और नॉट, एग्री और नॉट। अब मुझे इस सॉल्यूशन की ताकत आप बताओ कैसे लिखूं, आपको बोलना है। उस सॉल्यूशन NV बराबर बोलो N1 प्लस N2, एग्री और नॉट। ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक होगा कि बेसिक, ये कैसे पता चला, सर एसिड एसिड मिलाओगे तो एसिडिक ही तो होगा, और उसका जो नॉर्मेलिटी होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा N1, N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू। ये कैसे आप जान गए सर, अरे जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वही तो, मोलैरिटी नहीं नॉर्मेलिटी, चलेगा, मोलैरिटी नहीं, तो कितना है 10 की पावर माइनस, वॉल्यूम कितना है 10 की पावर 2, दूसरे की नॉर्मेलिटी 10 की पावर माइनस, वॉल्यूम 10 की पावर, नीचे बोलो कितना लिखूं, नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं ना, कितना लिखूं, एग्री और नॉट। 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 कितना होगा, आपको बोलना है कितना होगा यार, -2 2 0 क्या कर रहे हो यार, 1, हाँ या ना, इधर बोलो कितना होगा, 10 की पावर अपॉन, अपॉन, नहीं समझे, 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, 0.01, 0.1 में 0.01 जोड़ोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसकी तुलना में से नेगलेक्ट करूं कि ना करूं, जिसने लगभग करना सीख लिया उसने आयोनिक लगभग सीख लिया। और यहां लिख दो 1/200, बोलो चलेगा नहीं चलेगा, रुको रुको रुको, ये क्या आया, किसका, रिजल्टेंट एसिडिक सॉल्यूशन का। क्या जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। सवाल आपसे क्या पूछा था, सवाल आपसे क्या पूछा था, सवाल आपसे क्या पूछा था, क्या आप पीएच निकाल लोगे, कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे, रेज योर हैंड जल्दी से, निकाल लोगे ना, बोलो पीएच का फॉर्मूला -log ऑफ 1/200। हेलो, अब कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करोगे, मैं तो ऐसे कहूंगा, मैं तो ऐसे कहूंगा log 200,
ये कैसे कह दिया आपने सर? नहीं कह सकते? पक्का? कल सिखाया था ना कुछ, log 1/x इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, तो माइनस लॉग एक्स इक्वल टू, आया ना? अब बताओ log 200 सॉल्व कर लोगे? कैसे करोगे बोलो? कितने जीरो है? 2 पॉइंट, खत्म, आ गया पीएच। नहीं समझे? 3 आंसर नहीं आया। कुछ बच्चे क्या करते हैं सवाल में एवरेज लेते हैं, 4 2 6 बटे 2 3। इज दिस क्लियर? सवाल करने का तरीका क्या था, अगर आप समझ पाए तो पहले पूरा सॉल्यूशन कॉपी करना चाहो तो करो, एक सवाल आपको करके बताना है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखो सवाल, लिखो जरा, कैलकुलेट द pH of resultant solution, calculate the pH of resultant solution which is obtained by mixing equal volume of two solution having pH is equal to 8 and pH is equal to 10. Having pH is equal to 8 and pH is equal to 10. कितने बच्चों से बन जाएगा? आपको दिया समय पूरा 1 मिनट, कर डालिए, बताइए जमाने को आप सीख गए। मैं क्या देखता हूं कि जब बच्चा सवाल करता है वो सीधे फॉर्मूला लगा रहा है, और मैं सॉल्व कर रहा हूं, तसल्ली से चित्र बना रहा हूं, तसल्ली से फील कर रहा हूं। मैंने बोला बेटा सीधे एक लाइन में कर दो। क्यों क्यों एक लाइन में करना, क्यों सीधे लिखते हैं n1 v1 माइनस n2 v2, क्यों ऐसा करते हैं? एक बार सवाल फील तो करो। 5 सवाल जब फील आने लगेगा ना, अपने आप फिर मन में आंसर आएगा। मैंने आपके सामने कुछ किया है, समझो। आज पीएच 7 से ज्यादा 7 से कम, तो H प्लस लेके चलोगे, OH लेके चलोगे। ये मात्र कैलकुलेशन एरर अवॉइड करने के लिए मैंने बोला है, इसका कारण नहीं पूछो, बस ये रट लो, याद कर लो। अगर पीएच 7 से कम है तो H प्लस लेके चलना, अगर पीएच 7 ज्यादा OH लेके चलना। इसका पीएच कितना था तो पीओएच कितना आया? इसका पीएच कितना था, पीओएच कितना आया? अरे चलेगा ना यार। तो क्या मैं पीओएच से ओएच निकाल लूंगा? 10 की पावर करना है बस, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस। अब ये OH माइनस आया, पहले बताओ दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक? दोनों की ताकत जुड़ेगी घटेगी? ताकत बोले तो ग्राम। अब इसका नॉर्मेलिटी पता है कि नहीं पता? सर जो OH माइनस आयन है वही नॉर्मेलिटी के बराबर है, जो OH माइनस है वही नॉर्मेलिटी के बराबर है। अब ट्राई करो जरा, एक हिंट दिया मैंने, एक स्टेप में लाके आपको छोड़ा है। पिछला सवाल आपके सामने आया है ताकि आप सीखें इससे। फील करो, एक जैसे सॉल्यूशन है कि डिफरेंट डिफरेंट? एक जैसे है तो ताकत जोड़िए, ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। जिसने लगभग करना सीख लिया उसने आने के लगभग सीख लिया। अगर कहीं लगभग करना पड़े तो लगभग करिए। कहां डाउट आ रहा है, क्या लग रहा है अब क्या करें? अच्छा पीएच आ रहा है, आने दो ना, आंसर आ गया।
देख रहे? चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। पहले बताओ ये जो सॉल्यूशन है इन दोनों की ताकत जोड़ोगे कि घटाओगे? अब आ जाओ बोर्ड पे, आ जाओ सब लोग, समय समाप्त। अब मॉडल से करना, ठीक है, सीख लो एक बार और। मैं कुछ लिख रहा हूं, एनवी इज इक्वल टू, कैसे लिखो बोलो, N1 प्लस N2। ऐसा क्यों किया, आपको ये फील आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों किया, आपको ये फील आया कि नहीं आया? पक्का नहीं आया? ताकत क्यों जोड़ी आपने? दोनों बेस है, हाँ या ना? अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, उस नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं। तो 10 की पावर माइनस, अरे सवाल में वॉल्यूम तो बोला ही नहीं। वी काहे मान रहे हो, 1 लीटर मान लो ना। क्यों मान के कैंसिल करूं, और आसान मानो 1 मान लो। नहीं समझे, आपको एक्स मानना एक्स मान लो, वी मानना वी मान लो, बाद में कैंसिल तो हो ही जाएगा ना। अरे तो मैंने कहा कैंसिल होना है तो 1 मान लिया। 10 की पावर माइनस 6 प्लस 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2, हाँ या ना? मैंने सही लिखा गलत लिखा? बोलो बच्चों। अब बताओ 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 4 में आप कैसे सॉल्व करोगे? सर जो सबसे छोटा नंबर है कॉमन लेंगे, लो कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस, अरे भैया 1 और 100 को जोड़ोगे तो लगभग कितना होगा? तो इसकी कोई विसात है कि नहीं है? इसे उड़ा दूं कि ना उड़ाऊं? और 100 मतलब 10 की पावर 2। क्यों 101 लेके सॉल्व कर रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमें बाद में लॉग लेना है, फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 का लॉग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 का लॉग कितना होता है? 2। 1000 का लॉग 3। तो भैया 100 1000 में 1 यूनिट का फर्क है, 101 में कितने का फर्क आएगा? 0.00। काय की टेंशन ले रहे हो? नहीं समझ पाए? तो मैं अब इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस 6 यानी 10 की पावर माइनस 4। इधर इधर लिख रहा हूं मैं इधर। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ चुकी है? 10 की पावर माइनस 4/2, हाँ या ना? मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखने में मेहनत पड़ेगी। हाफ मतलब 0.5, अरे हाफ मतलब 0 पॉइंट, तो इससे मैं लिख लू 0.5 10 की पावर माइनस 4, और या इससे मैं लिख लू 5 इंटू 10 माइनस 5। डन। रोको, ये क्या आई? किसकी? इसकी इसकी इसकी। वो एसिडिक है कि बेसिक? वो एसिडिक है कि बेसिक? एसिडिक है कि बेसिक? तो ये H प्लस की OH, इससे क्या निकल के आएगा? POH। निकालो POH बच्चों, जरा इससे जल्दी, सॉरी, इससे जल्दी से POH निकालिए। तो आपके सामने POH कितना आएगा मुझे बताइए। तो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। कितने बच्चे से सॉल्व कर लेंगे? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला। b माइनस लॉग ए, 5 माइनस लॉग 5, राइट? तो मैं कह दूं 5 माइनस लॉग 5 0.7, कितना है? 4 पॉइंट, ठीक है। आंसर होगा 4.3, क्या कहते हो? क्यों सर, ये तो पीओएच है सर, और पीएच होगा 14 माइनस 4.3 एंड आंसर इज नथिंग बट, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अरे आसान है कि नहीं है? अब ऐसे खूब सवाल करते रहे ना, समय होता तो मैं और 5 6 8 10 कराते रहता। ठीक है बच्चे, प्रोफाइल कवर कर रहा हूं सारी, ये प्रोफाइल ऐसे, ये प्रोफाइल ऐसे, ये प्रोफाइल ऐसे। ठीक है बच्चों, अगर आप समझ पाए, रुको रुको, सिंगल हुआ कि नहीं हुआ? मिक्सिंग हुआ, लाइक डिफरेंट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब मिलाओगे आप जब डिफरेंट सॉल्यूशन, तो कोई ना कोई एक वीक होगा, कोई ना कोई एक। भैया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना। अब जब मिलाओगे, या तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक होगा, या तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तो, या दोनों वीक। और जब कोई एक कंपोनेंट वीक होगा, और अब जब सॉल्ट बनेगा, तो उस सॉल्ट का सॉल्यूशन अब न्यूट्रल होने वाला। अभी तक सॉल्यूशन न्यूट्रल होते था, लेकिन अब सॉल्यूशन न्यूट्रल होने वाला। तो अब जो बनेगा सॉल्ट, पहले आपको सॉल्ट समझना पड़ेगा, पहले आपको कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर उसका पीएच निकालना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों, खेल अभी मिक्सिंग का चल रहा है, लेकिन मिक्सिंग होते होते अब जो सॉल्ट बने उसे आप नजरअंदाज नहीं कर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से कोई फर्क, लेकिन अब फर्क पड़ने वाला, तो पहले उसे समझना पड़े। तो अब सॉल्ट की थ्योरी समझते हैं, फिर पीएच की कहानी फिर से लौटेंगे। सॉल्ट कहां से आ गया बीच में, समझ गए? अरे नहीं समझे? अब सॉल्ट समझने के पहले आपको दो कंसेप्ट समझने हैं, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी का और एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। जैसे दोनों सीख जाओगे, मैं फिर से इस पीएच की कहानी में लौटूंगा। चलेगा बच्चे? चलेगा कि नहीं चलेगा? अब हमारे सामने अगला कंसेप्ट क्या सीखने का बाकी है? कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। एक छोटे से पॉइंट्स में आपको सिखाए क्लास खत्म करता हूं। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में, जैसा मैंने कल कहा था, ये हमारी केमिस्ट्री की विडंबना है, ये हमारी केमिस्ट्री की
कि हमारे पास आज भी एक यूनिक एसिड बेस की परिभाषा नहीं है। तो आज से कई साल पहले चक्रे कंसेप्ट था, फिर अरहेनियस साहब आए, उसके बाद आए एक नए साइंस का नाम था ब्रॉन्स्टेड। उन्होंने एसिड बेस को समझाने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने कहा साहब देखो ऐसा है, साहब देखो ऐसा है कि जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, जो ब्रॉन्स्टेड जो ब्रॉन्स्टेड उन्होंने कहा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं और अगर उनके पास H प्लस आयन नहीं है तो OH माइनस आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो सरल भाषा में कुछ ऐसे कहता हूं, H प्लस देने वाला या OH लेने, एसिड की परिभाषा में OH का जिक्र अरहेनियस ने कभी नहीं किया। लेकिन वहीं पे उनसे जब पूछा गया सर आपकी नजर में बेस क्या होता है, तो उन्होंने कहा मेरी नजर में जो बेस होता है वो या तो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है या OH माइनस आयन को रिलीज करता है। इसे आप ऐसे समझिए, इन्होंने वो तो भी कहा जो अरहेनियस ने कहा, इन्होंने वो भी कहा जो अरहेनियस ने कहा, H प्लस देने वाला एसिड, OH देने वाला, और इन्होंने कहा H प्लस देने वाला और अगर H प्लस नहीं दे पा रहा तो H प्लस लेने वाला। इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब आपके सामने दो कंसेप्ट है, या तो H प्लस से समझो या तो OH से। मैं पल भर के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए केवल H प्लस की थ्योरी लेके चलूंगा, आप तो दिमाग में ऐसे सेट करो, H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस देने वाला, H प्लस लेने वाला, H प्लस देने वाला, H प्लस लेने वाला। पहले इसको सेट करो, H प्लस देने वाला, H प्लस देने वाला। वैसे परिभाषा में OH का भी रोल है, मगर दोनों बोलो कभी याद नहीं होता, तो मुझे कंसेप्ट सिखाने को एक लेके चल रहा हूं, ठीक। H प्लस देने वाला, H प्लस लेने वाला। अमोनिया ने H प्लस लिया तो क्या बना अमोनियम, अमोनिया ने H प्लस लिया, अमोनिया ने H प्लस, तो अमोनिया ने H प्लस लिया तो अमोनिया एसिड की बेस, क्यों बेस है, क्योंकि उसने H प्लस, बोलो ना बेटा। और जब भी कोई सब्सटेंस एक H प्लस आयन देता है या एक H प्लस आयन लेता है तो उसमें एक H प्लस का डिफरेंस आता है, और जो एक H प्लस आयन का डिफरेंस आता है उसे बोला गया कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोला गया, तो अगर कोई मुझसे कहे, कॉपी में लिख लो आज की क्लास का आखिरी पॉइंट, कॉन्जुगेट पेयर, ऐसे स्पीसीज हैविंग डिफरेंस ऑफ, species having difference of species having difference of one H plus और one OH आयन। ऐसी स्पीसीज जिसमें एक H प्लस या एक OH का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। फॉर एग्जांपल पानी, पानी में से H प्लस निकाल लो, क्या बनेगा OH माइनस, इन दोनों को बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया में H प्लस लगा दो, इसे भी क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर। किसी भी सब्सटेंस में अगर एक H प्लस का अंतर है, एक H प्लस का, एक H प्लस का, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं, अब इसकी क्या थ्योरी है सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जब ये सीख जाओगे तो फिर पीएच निकालने कार्यक्रम शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्ट, बफर और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है भाई, पढ़ के आइए, रिवाइज करिए, चीजें जितनी कही गई उतना एक बार सवाल लगाओ अपने लेवल पे और जहां भी हो पूछिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दूं इसे, प्लीज नोट्स एक बार जरूर रिवाइज किया करिए, घर जाके उन चीजों को लिख लिख के रिवाइज करो। नहीं, मैं बंद करूंगा इसे, आपने प्रोफाइल